क्वांटम संख्याएं चार संख्याओं का समूह है जिसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कक्षक संख्या, कक्षक की माप, अभिविन्यास तथा आकृति और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है। क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। पहले बात करेंगे हम मुख्य क्वांटम संख्या की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन से संबंधित ऊर्जा स्तर या कोश को दर्शाती है, जिसे n से व्यक्त किया जाता है। इसका मान 1, 2, 3, 4 आदि कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है, परंतु शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी परमाणु बिना कोश का नहीं हो सकता। इसे k, l, m, n आदि द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। n = 1, 2, 3, 4 कोश के एलिमेंट होते हैं। महत्व क्या है इस मुख्य क्वांटम संख्या का? मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के कोश, माप तथा ऊर्जा को निर्धारित करती है। n का मान जितना अधिक होगा, कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। अतः k कोश नाभिक के सबसे निकट होता है तथा इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। द्विगुणित क्वांटम संख्या, इसको l से प्रदर्शित करते हैं और l n के मान पर डिपेंड करती है। n के किसी मान के लिए l के मान 0 से n-1 तक अर्थात कुल n होते हैं। यदि n बराबर 1 हो तो l बराबर 0, n बराबर 2 हो तो l बराबर 1, n बराबर 3 हो तो l बराबर 0, 1, 2, n बराबर 4 है तो l बराबर 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं और l के कुल 4 मान होंगे। ऑर्बिटल के लिए l के मान क्रमशः s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, h के लिए 5 इस प्रकार से होते हैं। n के किसी मान के लिए l का मान तथा उससे संबंधित उपकोष निम्न सारणी में दिए गए हैं। सारणी देख लीजिए। महत्व की बात करते हैं। द्विगुणित क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति तथा उपकोष का निर्धारण करती है। ये उस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी बताती है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग √L × L+1 h/2π होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको m से प्रदर्शित करते हैं और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। m के कुल मान l के लिए 2l+1 होते हैं। m के मान 0 सहित -l से +l तक होते हैं। l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 होगा। यदि l का मान 1 है तो m के मान -1 से +1 तक 0 सहित होंगे। l बराबर अगर 2 है तो m के मान क्रमशः -2, -1, 0, +1, +2 होते हैं। इस प्रकार S उपकोष में केवल एक कक्षक अर्थात S कक्षक होगा। P उपकोष में 3 कक्षक यानी कि Px, Py तथा Pz होंगे। इसी प्रकार D उपकोष में 5 तथा F उपकोष में 7 कक्षक होंगे। अर्थात M कक्षक को बताती है, ऑर्बिटल में ऑर्बिट को बताती है कि कितने ऑर्बिट उपस्थित हैं। महत्व क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन का निर्धारण करती है। यह उल्लेखनीय है कि m का मान l के मान से तथा l का मान n के मान से ज्ञात किया जाता है। अतः किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक का वर्णन n, l तथा m के मान के अनुसार किया जाता है। मुख्य दिगंत तथा चुंबकीय क्वांटम संख्याओं में संबंध। कोश के l, m, n दे रखे हैं
मुख्य क्वांटम संख्या n, l के मान 0 से n-1 तक, उपकोष 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, m के मान -l से +l तक 0 सहित होंगे। कक्षकों की संख्या उपकोष में और कोष में, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। तो ये टेबल है, आप ध्यान से इसकी पढ़ लें। यदि पहला कोष है तो n का मान 1 होगा k के लिए, l का मान 0 होगा, उपकोष कौन सा होगा 1s होगा, और m का मान भी क्या होगा 0 होगा। कक्षकों की संख्या क्या होगी, उपकोष में 1 होगी, कोष पहला ही है तो 1 ही होगा, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि k कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। l के लिए n का मान 2 होगा, और l के मान से 0 से n तक 0 भी होगा और 1 भी होगा। 2s 2p 2 उपकोष होंगे इसमें, यानी कि s और p। m के मान 0 होगा, -1 0 और +1 होगा। उपकोष 1 और 3 होंगे। सेल कोष कक्षों की संख्या कितनी होगी, कुल 4 होगी, मतलब 1 s का और 3 p के, कुल 4 हो जाएगी। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे, 2 और 6 8 होंगे। इसी प्रकार से m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, और उपकोषों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक तो s का हो जाएगा 3 p के और 5 d के, इस प्रकार से 9 ऑर्बिट हो जाएंगे। इसी प्रकार से n के लिए हो जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, और ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को दर्शाती है। यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो s का मान +½ होता है, s का मान +½ होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो s का मान -½ होगा। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे, अर्थात विपरीत चक्रण दर्शाते हैं। एक ही दिशा में ये चक्रण नहीं कर सकते। महत्व की बात करते हैं इस क्वांटम संख्या की, तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। कुछ उदाहरण है ये, आप देख लीजिए। निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों की संख्या SPDF प्रतीकों द्वारा कीजिए। n बराबर 2 l बराबर 1, n बराबर 5 तो l बराबर 3, n बराबर 4 l बराबर 0, n बराबर 3 l बराबर 2। तो l हमेशा ऑर्बिटल को दिखाएगा, SPDF के लिए दिखाएगा, n सेल के लिए दिखाएगा, KLM के लिए। तो जब n बराबर 2 और l बराबर 1 है तो कौन सा कक्षक हो जाएगा 2p हो जाएगा। जब l बराबर 4 हो और l बराबर 0 तो 4s हो जाएगा। n बराबर 5 है और l बराबर 3 है तो 5f हो जाएगा। n बराबर 3 और l बराबर 2 तो 3d हो जाएगा, क्योंकि 3 तो आगे आएगा ही, 2 किसके लिए आएगा d ऑर्बिटल के लिए आएगा l की वैल्यू, इसलिए ये कक्षक कौन सा हो जाएगा 3d हो जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए कुल कक्षकों की संख्या लिखिए। तो इस प्रकार से n बराबर अगर जब 3 दे रखा हो तो इसके लिए मुख्य कक्षक कितने हो जाएंगे, कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी भाई। n यानी कि 3d, तो 3 वाले m सेल में s ऑर्बिटल भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। तो s में 1 ऑर्बिटल आएगा, ऑर्बिट आएगा, p में 3 ऑर्बिट आएंगे और d में 5 ऑर्बिट आएंगे, कुल मिलाकर 9 हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।